वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो लाइक दे दीजिए, कमेंट डाल दीजिए और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ जाकर टॉक थ्रू टैरो पर फॉलो कीजिए। वहाँ भी मैं वीकली रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ टैरो से और बहुत सारी गाइडेंस वहाँ पे भी दी जाएगी। और गाइस बहुत जल्द मैं आप सभी के सामने लाइव सेशन लेकर आने वाली हूँ, तो आप जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे, सपोर्ट करोगे, कमेंट डालोगे, उतना ही ज़्यादा मुझे आसान होगा जल्दी आना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करेंगे एक नए टाइटल के साथ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या लेंगे वो अगला एक्शन आपके लिए। तो गाइज़ ये वीडियो और ये रीडिंग उन सभी के लिए है जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं एट प्रेजेंट, या तो आपकी कांटेक्ट है लेकिन इन एंड आउट की सिचुएशन है। और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बातचीत बिल्कुल बंद है और सडनली आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है या फिर इस इंसान ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है और आपको समझ नहीं आ रहा आखिर वजह क्या है। तो हम रीज़न भी चेक करेंगे और गाइडेंस भी देखेंगे। तो चलिए, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। कोई भी रिलेशनशिप आपका स्टेटस हो, चाहे आप कमिटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, सिंगल हो या किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड हो, तो ये सभी के लिए वीडियोस है। आई होप आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी हो चुकी होगी। चलो वापस आते हैं और चेक करते हैं पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट में क्या है फीलिंग्स। कार्ड्स को मैंने हमेशा की तरह शफल करके रखा है और अलग अलग सिनेरियोज़ होंगे। एक ही सिचुएशन सभी व्यूअर्स के साथ मैच नहीं करेगी। जनरल रीडिंग है, 100% एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि रिज़ल्ट या गाइडेंस पॉजिटिव ही मिले। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर और स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं, अगर इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला है तो उसकी जो एक बहुत वजह बड़ी दिखाई दे रही है वो कोई इनका फैमिली इशू है। इनके घर में ऐसा भी हो सकता है कि इनके कोई घर के एल्डर्स जो हों आपके रिलेशनशिप को नामंजूर कर रहे हों और इनके परिवार वाले नहीं चाहते हों कि आप दोनों की शादी हो, आप दोनों का रिलेशनशिप बने। तो अगर तो आपके पार्टनर ने अपने फैमिली में आपको लेकर कोई बात की होगी तो हो सकता है वहाँ से इनको ना सुनने को मिली है, जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपसे काफ़ी अटैच्ड है, काफ़ी प्यार करते हैं और काफ़ी सीरियस हैं इस रिलेशनशिप के लिए। और इस रिलेशनशिप को ये इंसान किसी आगे मंजिल तक पहुंचाने वाले इंसान हैं। तो आप लोग बहुत लकी हो कि आपको ऐसे पार्टनर मिले हैं। अगर इन्होंने आपको नो कांटेक्ट में डाला है तो फैमिली के सामने ये इंसान बिल्कुल अपने आप को सरेंडर करके बैठे हैं। या तो ये फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते या फिर ये टोटली ही फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। और हो सकता है कि ये घर में सबसे छोटे हों या फिर अगर छोटे नहीं हैं तो बड़े भी होने के बावजूद इनकी फैमिली आपके रिलेशनशिप के लिए मंजूरी नहीं दे रही। रीज़न कोई भी हो सकता है, शायद आप दोनों का रिलीजन, कास्ट अलग हो या फिर सोशल स्टेटस में डिफरेंस हो, फाइनेंशियल स्टेटस आप लोगों का बहुत ही डिफरेंट हो और काफ़ी सारी वजहें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। तो अगर ये इंसान आपको बार बार इन एंड आउट करते हैं या फिर आपको इन्होंने काफ़ी टाइम से ब्लॉक करके रखा है और आपको नो कांटेक्ट में डाल दिया, तो इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है कुछ लोगों के लिए कि इनकी फैमिली ही आप दोनों के बीच में दरार पैदा कर रही है या इनकी फैमिली नहीं मान रही। या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप जो व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स इस रिलेशनशिप के लिए अग्री नहीं कर रहे होंगे।
तो यहाँ पे वाइस एंड वर्सा मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं। तो अगर ये सिचुएशन रेजोनेट करती है तो आपको रखना है, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। दूसरा सिनेरियो, यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर अपनी ही लाइफ में अपने आप को सही तरह से बैलेंस नहीं कर पा रहे, या फिर कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में आ चुकी है और थर्ड पार्टी इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि कोई पास्ट लवर, एक्स हो सकता है, या फिर अगर ये मैरिड हैं और आप लोग अनमैरिड हो, या फिर आप दोनों मैरिड हो, तो इनकी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या इनको अभी एकदम से ये चीज़ें फील हो रही हैं कि कहीं ना कहीं ये बैलेंस नहीं बना पाए दो लोगों के बीच में। और यही वजह है जब ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ होते हैं तब ये आपको ब्लॉक कर देते हैं। और जब इनको थर्ड पार्टी से वैसा प्यार नहीं मिलता, वैसा केयर नहीं मिलता, वैसा सपोर्ट नहीं मिलता, या वैसा बॉन्ड नहीं बना पाते, तब ये इंसान आपकी तरफ एकदम अट्रैक्शन महसूस करते हैं और आपको चेस करने लगते हैं। तो कुछ इस तरह की इन एंड आउट एनर्जीज़ आपके पार्टनर की मुझे आगे आने वाले कुछ हफ्तों में भी दिखाई दे रही हैं। तो आपको स्ट्रेस नहीं होना। ये इंसान अगर आपसे रीयूनियन में आने के बाद दोबारा चले गए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप थैंक यू यूनिवर्स लिख के अपनी मैनिफेस्टेशन डाल दें, ताकि आप जो भी चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने मैरिज में, वो आपकी जो भी डिज़ायर है वो पूरी हो जाए। क्योंकि कुछ लोगों का अगले आने वाले 18 से 20 दिनों में, यानी कि ऑलमोस्ट 18 to 20 डेज़ के बीच में, और मैक्सिमम काफ़ी सारे लोगों का 1 से 1.5 महीने के बीच में किसी भी तरह से रीयूनियन होगा। चाहे वो कांटेक्ट आपका ऑनलाइन हो, चाहे किसी के थ्रू ये आपको मैसेज भेजे कि ये आपके जो बातें हैं उनको सुलझाना चाहते हैं, आप में अभी भी इंटरेस्टेड हैं और आपके साथ एक बार ज़रूर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का सेपरेशन का मेन रीज़न थर्ड पार्टी है, और अभी पूरी तरह से ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन नहीं होंगे। और अगर वापस आते भी हैं तो देखिए जाने का भी इनका इन एंड आउट वाला मुझे सिनेरियो दिखाई दे रहा है। सभी के पार्टनर्स तो ऐसे नहीं होंगे जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के स्ट्रॉन्गली पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, और यही वजह है कि ये इंसान ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी के बीच में फंस कर रह जाते हैं। प्यार तो ये आपसे करते हैं नो डाउट, लेकिन जब हमारा कार्मिक बॉन्डेज किसी के साथ डेस्टाइंड है, लिखा है, तो उस इंसान को दूसरे व्यक्ति के साथ जो भी कर्मों का लेन देन है वो पूरा भुगतना ही पड़ेगा। और जैसे ही इनका कर्मा थर्ड पार्टी के साथ सेटल हो जाएगा तो ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव फील भी करेंगे और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ। लेकिन अगर आप इनको बहुत जल्दी चेस करोगे, आप इनके पीछे पीछे ज़्यादा जाओगे, या आप इनको बार बार ऑनलाइन स्टॉक करोगे, तो यही इंसान आपको छोड़कर ब्लॉक कर कर थर्ड पार्टी में बिज़ी हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर तो आ रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे ही आपका रीयूनियन हो जाए आप लोग प्लीज़ फीडबैक दीजिए। स्पिरिचुअल चैनल है टैरो का, जितना ज़्यादा आप अपनी मन की इच्छाओं को लिखेंगे, स्क्रिप्ट अपनी ज़िंदगी की कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएंगे, आपकी लाइफ में वही चीज़ें घटित होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसका डिवाइन टाइमिंग हर एक इंसान का अलग अलग होता है, तो आपको पेशेंस रखना है। काफ़ी सारे लोगों के रीयूनियन हुए हैं, आप मेरे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट वहाँ पे शेयर किए हैं। इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत सारे स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ। तो अभी ये जनरल रीडिंग में इतनी ज़्यादा लोगों की जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी होती हैं। तो अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए लव लाइफ के रिगार्डिंग या लाइफ की किसी भी सिचुएशन के रिगार्डिंग, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हो।
चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। नो कांटेक्ट के दौरान आपके पार्टनर के अंदर मुझे कुछ चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, और ये चेंजेस हो सकते हैं कि ये इंसान शायद स्पिरिचुअलिटी को बहुत सीरियस लेने लगे हैं। हो सकता है आपसे जो इनका एक सेपरेशन हुआ है, जो आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस आया है, इस इंसान के अंदर अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन शुरू हो चुका है। ऐसा मुझे कार्ड्स की एनर्जीज़ में फील हो रहा है। और ये इंसान आपको कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली दोबारा ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, बाय हुक बाय क्रुक। तो ये इंसान पहले बेशक प्लेयर एनर्जी में रहे, बहुत इमेच्योर रहे, आपको बहुत हल्के में ले गए कि जो चीज़ हाथ में है वो तो हाथ से नहीं जाएगी, बाहर जाकर और ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया जाए। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की पहले रही है, और ये वजह है कि ये इंसान आपको बार बार कमिटमेंट के नाम पर भाग जाते हैं, रीज़न भी नहीं बताते, थोड़े से बातों से खेलना जानते हैं, जैसे बहुत ही स्मार्टली टॉक करते होंगे और इतना इस तरह से बात करते होंगे कि दूसरा इंसान विश्वास कर लेता होगा पूरी तरह से कि इनसे ज़्यादा प्यार दुनिया में आपको कोई नहीं कर पाएगा। तो इस इंसान को बातें करना भी पसंद होगा और बातों से लोगों का दिल जीतना भी पसंद होगा। और अभी ये इंसान आपके साथ बिताए गए पलों को याद कर रहे हैं। शायद ये आपकी पुरानी चैट भी देखते हों, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है ये इंसान पीछे की बातों को ज़्यादा सोच रहे हैं। और हो सकता है कि इन्होंने कोई फेक आईडी भी बनाई हो, सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट बनाया हो, या फिर आपको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कोई भी सोशल मीडिया पर ये इंसान किसी फेक नाम से आपको देखते हो, और बहुत ज़्यादा ये इंसान आपके अंदर मुझे इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। बेशक ही आपके पार्टनर पहले चीट करते हो या कर चुके हो, या ऑलरेडी आपको फील होता हो कि ये इंसान सुधर नहीं सकता, ये चीटर है। कोई भी हो सकता है, ये मेल फीमेल कोई भी एनर्जी ऐसी हो सकती है। लेकिन इस इंसान की एक जो चीज़ अभी कार्ड में बहुत शिद्दत से दिख रही है कि ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर सोच विचार में लगे हैं, और एक्शन तो ये इंसान डेफिनेटली लेंगे, चाहे किसी फेक आईडी से अप्रोच करें, चाहे किसी के थ्रू आपके बारे में पता कराएं, चाहे आप लोग ही एक पॉइंट पर इनके बार बार चेस करने के द्वारा अपने इमोशंस को, अपने सेंटिमेंट्स को गिव अप कर दो। क्योंकि मुझे कुछ व्यूअर्स की भी एनर्जी यहाँ कैच हो रही है कि वो हो सकता है खुद ही इस इंसान के ऊपर इमोशनली अपना दिल हार बैठे और इनको माफ़ करके दोबारा चाहें कि चलो लेट्स पैच अप, दोबारा से एक रीस्टार्ट करते हैं लाइफ को, एक नई बिगनिंग करते हैं और एक मौका दे देते हैं अपने पार्टनर को। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने पार्टनर को मल्टीपल टाइम्स माफ़ किया है, और आज भी आप लोगों में से कुछ लोग अपने पार्टनर को वापस ज़िंदगी में चाहते हैं, और आपने इनको ब्लॉक नहीं किया, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है। और आपको यही चीज़ समझ नहीं आ रही कि इतना प्यार देने के बाद, इतनी वेट करने के बाद, इतना सैक्रिफाइस करने के बाद ये इंसान मेरे प्यार की वैल्यू क्यों नहीं समझ पा रहा। तो गाइज़ डोंट वरी, वो टाइम भी आने वाला है, और बहुत जल्द आपको बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में दिखेंगी। कुछ लोगों को बहुत झटके से कम्युनिकेशन मिलेगा, जैसे सडनली, और आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये इंसान आपको अनब्लॉक करके क्यों आपके साथ इतना रोमांटिक कनेक्शन फील कर रहे हैं। और हो सकता है आपके पार्टनर ये भी बताएं कि मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं और मुझे किसी ने आपके खिलाफ़ भड़का दिया था, या मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं होता था। तो ये इंसान आपको रीज़न बताएंगे नो कांटेक्ट का, और आपसे पूरी चीज़ों को क्लियर करने के लिए वक्त भी मांगेंगे।
और अगली बार ये इंसान आपके पास जब आएंगे तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कार्ड्स में, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान खुद अपनी तरफ से आपको ऑफ़र देंगे, माफ़ी भी मांग सकते हैं या फिर ये आपसे कोई रोमांटिक डेट के लिए भी बोल सकते हैं। तो कुछ सडन चीज़ आप दोनों के बीच में होगी जो कि गुड न्यूज़ होगी आप दोनों के लिए और अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। और कुछ लोगों का यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 to 30% लोगों का जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है कि रीयूनियन बहुत जल्द होने वाला है। हार्डली यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का 3-4 दिन में और बहुत जल्द बोलूँगी तो 7 दिनों के बीच में भी कई लोगों का दोबारा से कांटेक्ट हो सकता है। मतलब 3 से लेके अगले 7 दिनों के बीच में 20 to 30% लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हट जाएगी। बाकी लोगों का मेजॉरिटी का कम से कम 1.5 महीना तो लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं इसको ले, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, तो आप 2 से 2.5 महीने लगा सकते हो। तो एक्शन आपके पार्टनर का आपकी तरफ होगा। ये इंसान आपसे एक रोमांटिक फीलिंग भी एक्सचेंज करेगा, अपनी बातों को बताएगा। हो सकता है पास्ट में खुल के बातें ना बताई हों या फिर आपके पार्टनर का नेचर भी ऐसा हो सकता है कि ये थोड़ा कम एक्सप्रेसिव हैं। वैसे जितनी मर्ज़ी बात करा लो, लेकिन लव के मामले में ये अपने दिल के अंदर की बात खुलकर बयान नहीं कर पाते। तो गाइज़, आज की जो रीडिंग है मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी, क्योंकि जो हमें मेन चीज़ें देखनी थी कि इस इंसान का नो कांटेक्ट में क्या है फीलिंग आपको लेकर, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, दिल में, और ये अगला एक्शन कब तक लेंगे, तो मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया। अब मैं अगर गाइडेंस की बात करूं तो यहाँ पर गाइडेंस क्या है आज की रीडिंग में। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपने किसी भी इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा चिपक नहीं जाना। चाहे इंसान है, सिचुएशन है या कोई भी थॉट है, उसको पकड़कर नहीं बैठ जाना। सारा दिन फ़ोन पर नहीं देखना कब अनब्लॉक करेंगे, कब कॉल करेंगे, कितने बजे ऑनलाइन आए, ये चीज़ें आपने नहीं करनी। ये चीज़ें आपके पार्टनर को करनी चाहिएंगी, मतलब चाहिए, और ये इंसान करेगा भी आपके लिए, क्योंकि आप इनको मिरर कर रहे हो। और अगर आप ये सारी चीज़ें खुद करोगे, बार बार इनको चेस करोगे, तो ये इंसान और भी आगे भागते जाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में हो जिनको तो पता है, तो आप लोगों को हीलिंग करनी है पार्टनर की, अपनी भी करनी है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है अपनी भी, और आप मैनिफेस्टेशन कीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके। जो लोग काफ़ी पुराने मेरे चैनल पर जुड़े हैं उनको पता होगा, काफ़ी वीडियोस में मैंने गाइडेंस बताई है, लेकिन जो लोग नए आए हैं तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब, गूगल, कहीं भी आप सर्च कर सकते हो लव को लेकर स्पेशली। तो आपको लव मैनिफेस्ट करना है, जो भी आप लाइफ में चाहते हो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव करो और एक्शन लो। सिर्फ वीडियो देखने से आपको लव नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको हाथों से कर्म करने पड़ेंगे, एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप थक चुके हो बार बार रेमेडीज़ करके, आपको कोई सल्यूशन नहीं मिलता, तो आप प्रोफेशनल गाइडेंस भी ले सकते हो। मुझसे भी आप अपनी रीडिंग करवा सकते हो पार्टनर के रिगार्डिंग, और मैं भी आपको रेमेडीज़ रिकमेंड करती हूँ और काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे फीडबैक शेयर किए गए हैं। और अगर आपको लगता है कि हम ऑलरेडी किसी से रीडिंग करवा चुके हैं लेकिन उसके बाद भी आपको रिज़ल्ट नहीं आता, तो इसका मतलब ये होगा कि वो इंसान आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं था, वो डेस्टिनी में नहीं लिखा था। एंजल्स ने अगर दूर किया है तो उसका कोई रीज़न होगा, और आपने उस चीज़ को लेट गो कर देना है, फजी नहीं बनना। तो चलिए, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। प्लीज़ गाइज़, सपोर्ट करो मेरे चैनल को। वीडियोज़ आप लोग इतनी देखते हो, लाइक्स भी देते हो, सभी को लव यू जो मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं। जो नहीं करते, आपसे रिक्वेस्ट है आप भी सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप एक स्पिरिचुअल चैनल पे आके गाइडेंस लेते हो, वीडियोस को देखते हो, सुनते हो, और आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में भी चीज़ें
पूरी हों, आपकी विशेस पूरी हों। तो ये एक एनर्जी एक्सचेंज है, आप जैसा किसी को दोगे आपको वैसा ही रिटर्न में मिलेगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। कमेंट सेक्शन में सजेशन डालिए किस पर चाहते हैं अगली वीडियो, पिके कार्ड रीडिंग चाहते हैं या और आप करंट एनर्जी अपडेट चाहते हैं, करंट फीलिंग्स पे चाहते हैं। जो भी आपका दिल करता है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में डालें, ज़रूर उस पर वीडियो आएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए। तो चलिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, बाय बाय।